ये इस्तीफा आप देख सकते हैं, ये इस्तीफा अब जयप्रकाश गुप्ता ने दे दिया है और इन इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री से जिन्होंने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। झटके पर झटका लग रहा है और उन्हीं से जानते हैं ऐसी क्या नाराजगी हो गई। सर, अब तो चुनाव थे, अब तो मदद करनी चाहिए थी, आपने इस्तीफा दे दिया। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी जनता की है कि हम उनको जो उनकी मदद थी, जायज़ मदद थी, हम उसको नहीं कर पाए। सरकार जो हमने 2019 में बीजेपी ज्वाइन की थी, हमने एक ही बात रखी थी कि जो हमारे घर पर आए, जो इसमें हम जायज़ काम उनके कर सकें, मदद कर सकें, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकें। मगर आपको इस समय में आज तक कोई बीजेपी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और जब जनता के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं, वही हमारे परमात्मा है। और जिस जनता हमें इतनी मान सम्मान देती है, उस सम्मान को तभी होगा जब हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, उनकी काम कर सकें। 2019 में आप चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे? 2019 में मैं चुनाव अवश्य लड़ता, मगर मनोहर लाल जी ने आकर चारों तरफ से प्रेशर डालकर और जिस तरीके से हम बीजेपी में मिले और बीजेपी में मिलकर इस आशय से मिले थे, अब चलो भाइयों की बात मानकर, पब्लिक की बात मानकर इसमें इस घर में आए, मगर इस घर में आकर हमें वो कोई रोशनी नज़र नहीं आई ताकि पब्लिक के काम हम कर सके और उनकी मदद कर सके। हमें पब्लिक की तरफ से निराशा मिली। नाराजगी किससे? मनोहर लाल से भी नाराजगी है? मुझे किसी से नाराज़गी नहीं है। मैं इस समय में मैं उस आदमी हूँ, पिछले समय में किसी को कोई गिला नहीं देता। और जो उन्होंने नाराज़गी और जो कुछ भी जनता के साथ किया, आज जनता उस बात से अपने आप को अगला अब के चुनाव में रिजल्ट दे देगी। सरकार तो बोल रही है हमने काम किया है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, आयुष्मान के कार्ड बनवा दिए। आप कैसे काम चाहते थे? मैं कोई पर्सनली काम ना मैंने कभी किया, ना मैं किया। आज तक का मेरा पॉलिटिकली जितना भी पीरियड था, आप जनता उसको जानती है। ना मैंने भ्रष्टाचार को पनपने दिया, ना भ्रष्टाचार अपने समय में होने दिया। और यहाँ पर इस समय में जनता एक छोटे छोटे काम के लिए तड़पती फिरती है, मगर भारतीय जनता पार्टी में रहकर हम जनता की मदद नहीं कर पाए। न जनता पार्टी की तरफ से इस बात का सहयोग हुआ, जबकि मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था, मगर वो पूरा नहीं कर पाए। आज हम कुछ साथियों के जनता के इस बात से देखकर कि जनता निराश है और भाई मुझे इस पार्टी से कोई उसमें सेवा का मौका नहीं मिलता, मैं इसलिए वो पार्टी आज छोड़ रहा हूँ। आप पूर्व मंत्री हैं, 2 बार के विधायक हैं, 2 बार करनाल सीएम सिटी रहा। आपके हिसाब से वैसा काम हुआ? मैं इस पर जाना नहीं चाहता। मैंने हमेशा राजनीति बड़ी की है। जो समय गुजर जाता है, मैं किसी के लफ बारे में कोई भी बुराई करने के लिए, जो भी काम उन्होंने किया है, इस आने वाले 2024 के चुनाव में उनको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या करेंगे अब? आगे क्या करेंगे? किस पार्टी का समर्थन, या आराम से बैठेंगे थोड़ा सा रिटायरमेंट वाली चीज? जो मैं करनाल की जनता के आदेश से ये स्टेप लिया है और करनाल की जनता जो मुझे आदेश देगी मैं वो पालना करूँगा। अगर वो कहेंगे सुमीता सिंह का समर्थन कीजिए तो करेंगे? जो भी वो आदेश देंगे करनाल की जनता, मैं उसका पालना करूँगा। अच्छा, एक सवाल और, टिकट वितरण की अगर बात कर लें, आप अनुभवी हैं, आप पूरी राजनीति को समझते हैं। हरियाणा का टिकट वितरण और खास तौर पर करनाल जिले का टिकट वितरण बीजेपी का कैसा रहा? क्योंकि भगदड़ बहुत देखने को मिली। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ और जनता से, करनाल की जनता से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं कि सारे करनाल का भाई इस बात को करूं, और मैं इस विषय पे कुछ नहीं बोलना चाहता। ये उनको पता होगा, मैं इस विषय पे कुछ नहीं करना चाहता। अच्छा, आप किसको, प्रदेश अध्यक्ष को लिखा है? मैंने अपना पत्र प्रदेश अध्यक्ष, हाँ, बीजेपी को भेज दिया है। जब इस तरीके के इस्तीफे होते हैं तो मनाने का दौर भी चलता है। जयप्रकाश गुप्ता को भी मनाया जाएगा, उनके साथ भी अच्छा वोट बैंक है। मैंने कभी भी ये हिचकिच की राजनीति नहीं की।
जो फैसला जनता ने मुझे आदेश दिया और मैंने ले लिया, मैं उस पर अटल हूँ। अब मैं कभी कोई मीटिंग नहीं बुलाता, कोई इसमें फैसला नहीं करता, ड्रामे नहीं करता। मैंने जो निर्णय ले लिया, मैंने आज रिज़ाइन कर दिया तो रिज़ाइन कर दिया, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। मनोहर लाल जी दोबारा आ जाएं और हाथ पकड़ के कहें कि जयप्रकाश जी मान जाइए, साथ दीजिए। मनोहर लाल जी आपने सेंट्रल के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं कि उनके एज मंत्री उनको मैं स्वागत करता हूँ, इज्जत करता हूँ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी इज्जत करता हूँ। और जो फैसला मेरी करनाल जनता ने लिया है, जो फैसला मुझे आदेश दिया है और मैंने ले लिया है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा, आगे की इच्छा कोई बची हो, क्योंकि विधायक रहे, 2 बार के मंत्री रहे, अभी भी कुछ मन में टीस वगैरह या मुझे इच्छा ये है, मैं सेवा करता, मरते दम तक सेवा करूँगा। और जो करनाल की जनता मुझे मार्गदर्शन देगी, जो रास्ता देगी, जो आदेश देगी, उस पर चलकर काम करूँगा। आखिरी फैसला कब तक हो जाएगा? मेरा फैसला आज, फैसला 13 तारीख को मैंने रिजाइन किया है। मेरा फैसला ये अटल है और आज का फैसला अटल है। समर्थन देने का फैसला किसी को? समर्थन देने का फैसला पब्लिक जो है, करनाल की जनता, अब जो मुझे आदेश वगैरह बुलाएंगे? नहीं, मीटिंग हमारा जो आदेश देगी वो कर लूंगा मैं। 1-2 दिन में कर लेंगे। हमारा सिस्टम है जो उसमें सेवा बस। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश गुप्ता जी, जिन्होंने हमसे बात की। 2 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, इस्तीफा सौंप चुके हैं और उन्होंने कहा है कि कोई भी घर आए उसका स्वागत है, लेकिन इस बार नहीं मानूंगा। 2019 में तो मना लिया, दबाव की राजनीति कर ली, लेकिन नपे तुले शब्दों में ही उन्होंने किसी पे कटाक्ष किया, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, जो नतीजे आएंगे वो आपको 8 अक्टूबर को पता चल जाएंगे कि जनता कितनी खुश है और कितनी नाराज। उन्होंने कहा ये कि पब्लिक का फैसला है, मैंने अब इस्तीफा सौंप दिया है और थोड़े दिनों में पता चल जाएगा कि वो किसका समर्थन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।